ये चावल के पापड़ आपको फ्राई करने के लिए कढ़ाई भी छोटी पड़ जाएगी। और शर्त मैं लगा सकती हूँ आपसे कि इतनी अच्छी ट्रिक आपको बताऊंगी कि आपके एक भी पापड़ ना ही टूटेंगे कहीं से, ना ही फटेंगे, बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे। और साइज में तो आप देख रहे हैं 5 गुना 6 गुना खिल के तैयार होते हैं। बहुत ज्यादा क्रिस्पी है, बहुत ही कुरकुरा है, बहुत ही ज्यादा हल्का सा ये पापड़ है। ये देखिए, मतलब आप इसको खाइएगा तो खाते जाइएगा, इससे आपके पेट भर जाएंगे लेकिन मन नहीं भरेगा। बनाने का इतना सटीक तरीका आपको मैं बताऊंगी कि आपके भी पापड़ बिल्कुल मार्केट की तरह परफेक्ट बन के तैयार होंगे। कोई भी पापड़ टूटेगा नहीं कहीं से। ये आप देख रहे हैं, कहीं से भी कोई पापड़ आप उठा लीजिए, सारे पापड़ आपको बिल्कुल परफेक्ट ही मिलेंगे। मेरे कहने पे आप इस रेसिपी को जरूर एक बार बना के देखें। मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ कि आप इस पापड़ को बार बार बनाएंगे। साइज में भी ये बहुत बड़ा खिल के तैयार होता है। तो हाय एवरीवन, मैं अनुपम गर्मा गर्म किचन में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे चावल के पापड़। तो इसके लिए मैंने 1 कप लिया है मार्केट वाला चावल का आटा। ये देखिए, अगर आप घर में चावल के आटे को बनाना चाहते हैं तो चावल को अच्छे से धो के उसे बहुत अच्छे से सुखा लेना है और उसके बाद पीस के उसको चालने के बाद ही लेना है। यहाँ मैंने 1 कप लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप कोई भी एक कटोरी ले लें और सारा मेजरमेंट उसी से करेंगे। अब इधर गैस पे हमने एक भारी तली की कढ़ाई चढ़ा दी है और 1 कप हम पानी इसमें डाल रहे हैं। पानी उतना ही लेना है जितना हमने चावल के आटे को लिया है। अब गैस को हमने हाई फ्लेम पे ऑन कर दिया है और 1/3 स्पून नमक डाला है, 1/3 स्पून मीठा सोडा डाला है हमने, और आधा चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं जीरा। पानी को हम बॉईल होने देंगे अभी। और इसमें हमने 1 चम्मच डाला है सरसों का तेल। आप चाहें तो तेल की जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें पानी को टाइम देख के 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। पानी पक जाता है जिससे हमारा पापड़ बिल्कुल भी नहीं फटेगा। जैसे ही 4 से 5 मिनट हो, फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसमें चावल के आटे को डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से हम मिलाएंगे। जितना हमने पानी लिया है उतना ही चावल का आटा है, इसलिए ये आटा थोड़ा सा टाइट ही रहेगा, गीला बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसे हम ढक देंगे और लो फ्लेम पे इसमें स्टीम बनने देंगे 5 मिनट के लिए। टाइम देख के 5 मिनट हो गए तो हमने गैस के फ्लेम को बंद करके 10 मिनट ढके हुए ही छोड़ दिया है। 10 मिनट में इसमें बहुत अच्छे से स्टीम हो जाता है, जिससे ये चावल का आटा बहुत अच्छे से पक जाता है। अब हमने इसे गैस से नीचे उतार लिया है और ये देखिए, आटा हमारा बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है तो इसमें हम हाथ नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हम इसे एक प्लास्टिक के ऊपर इस तरह से ले लेंगे, क्योंकि हमें इसमें बाइंडिंग लानी है। तो ये देखिए, सारे आटे को हमने एक प्लास्टिक पे ले लिया है और इसे इस तरह से अच्छी तरीके से हम इसकी मसाज करेंगे। आप देखेंगे बहुत जल्दी इसमें बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। ये देखिए, अब इसे हम हाथ से छू सकते हैं, हल्का सा गर्म है। तो एक थाली में हमने हल्का सा घी लगा लिया है और इसमें भी हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मलेंगे। आटे को आप जितने अच्छे से मलिएगा, आपके पापड़ उतने ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे, कहीं से भी टूटेंगे फटेंगे नहीं। अब इसे मैंने 5 से 6 मिनट अच्छे से मला है। अब इसकी मैं बड़ी बड़ी सी लोइयां ले रही हूँ, बहुत बड़ी भी नहीं, मीडियम साइज की, और इसे हम इस तरह से इडली का शेप दे रहे हैं। ये देखिए, टिक्की का शेप हमने इसे दबा के दे दिया है। बहुत मोटा मत रखिएगा टिक्कियों को, नहीं तो फिर ये कच्चे रह जाएंगे। मीडियम साइज का रखिएगा तो बिल्कुल ये परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो देखिए, इसी तरह से मैंने अच्छे से रोल करते हुए सारे टिक्कियों को बना लिया है। और अब हम चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पे हमने एक इडली स्टैंड रखा है पानी डाल के, और इसमें मैं इस तरह से इन सारे टिक्कियों को डाल रही हूँ। ये देखिए, हमें इसे स्टीम करना है, वो भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे। टाइम देख के हमें 20 से 25 मिनट इसे स्टीम होने देना है और आप देखेंगे कि 20 से 25 मिनट बाद ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हमने इसे गैस से नीचे उतार लिया है और अब उसी प्लेट में हमने वापस से हल्का सा घी डाला है और इसे वापस से उसी प्लेट में हम ले रहे हैं। ये देखिए, हमारी टिक्कियां बिल्कुल तैयार हैं, टाइट हो चुकी हैं
तो अब हम पोटैटो मैशर से उन्हें इस तरह से अच्छे से मैश कर लेंगे। क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है तो हाथों से हम नहीं छू सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पोटैटो मैशर का यूज किया है। जैसे ही ये हाथों से छूने लायक हो जाएंगे, फिर हम 2 से 3 मिनट हाथों से बहुत अच्छे से मलेंगे इसको। तो ये देखिए ये हाथों से छूने लायक हो गए हैं। अब इसे आटे की तरह बहुत अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए मल लेना है। ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसके रोल बना लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम जितने बड़े साइज के, छोटे साइज के आपको पापड़ बनाने हैं, उसी हिसाब से आप लोइयों को काट लीजिए। ये देखिए इस तरह से मुझे मीडियम साइज के ही पापड़ बनाने थे, तो मैंने थोड़ी छोटी सी ही लोई ली। और सारे लोइयों को हम एक टाइट बॉक्स में, लंच बॉक्स में मैं यहाँ पे रख रही हूँ, क्योंकि इनमें हवा नहीं लगना चाहिए, जिससे ये हल्के से गर्म ही रहेंगे। तो हमें पापड़ बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत ही आसानी से ये पतले से बेलने में आसान हो जाएंगे। सारे लोइयों को मैंने एक लंच में पैक कर दिया है। अब यहाँ मैं प्लास्टिक ले रही हूँ, उस पे हल्का सा घी लगाया है मैंने, और एक एक करके लोई को लेना है और इस डब्बे को बंद करके ही रखना है। ऊपर से प्लास्टिक जो हमने इसमें लगाया है उस पे भी घी हल्का सा लगाया है। आप प्लास्टिक पे बार बार घी लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार लगा लिया, सारे पापड़ इसी से बन जाएंगे। अब आप प्लास्टिक को आराम से घुमा घुमा के जितना पतला हो सके इसे बेल लीजिए और एक कटोरी ले लीजिए घर का, और उससे आप कट कर लीजिए बहुत आसानी से। छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी, आपको जिस साइज के पापड़ बनाने हैं उस साइज के कटोरी से आप इसे काट लीजिए। और ये जो एक्स्ट्रा आटा निकला है इसे वापस से आटे के साथ मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए कितना पतला सा हमारा पापड़ बनके तैयार है। मेरा हाथ भी आपको आर पार दिख रहा होगा। तो इसी तरह से हम सारे पापड़ को बना लेंगे। अगर आपको हाथों से उठा के पापड़ को रखने में प्रॉब्लम होती है तो कोई नहीं, आप इस तरह से पापड़ को बना लें और सीधे प्लास्टिक उठाएं और जहाँ पे आपको इसे डालना है वहाँ डाल दें। ये पापड़ पंखे के नीचे भी बहुत जल्दी एक दिन में ही सूख के तैयार हो जाते हैं। तो अगर धूप नहीं आती है तो फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से इसे पंखे के नीचे ही सुखा लें। मैंने तो इसे पंखे के नीचे ही सुखाया है और ये एक दिन में बहुत अच्छे से सूख के तैयार हो गया है। आपको एक भी पापड़ कहीं से कटे फटे टूटे नहीं मिलेंगे। आप कोई भी पापड़ उठा के देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट एक साइज के मार्केट की तरह सारे पापड़ आपके बन के तैयार होंगे। ये देखिए आप कोई भी पापड़ देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी ये रेसिपी है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको ये पापड़ फ्राई करके दिखाती हूँ। तेल को बहुत अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और उसके बाद इस पापड़ को हमें डालना है। आप देखेंगे बिल्कुल ये खिल के अपने साइज से 4 गुना 5 गुना तैयार हो जाता है। बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही मजेदार है। किसी के भी सामने आप इस पापड़ को सर्व करेंगे वो एक बार तो आपकी तारीफ जरूर करेंगे। तो अगर ये पापड़ की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैंने पापड़ की ढेरों वीडियो डाल रखी है तो आप उसे भी ज़रूर देखें। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।